दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जो बेहद ही विचित्र देश है और इसे एक रहस्यमय देश भी कहा जाता है। इस देश में पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल सब कुछ मुफ्त है। इस देश के 90% लोग सरकारी नौकरी करते हैं और यहाँ के लोगों को घोड़ों से विशेष लगाव है। हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया के ही एक देश जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों हम जानते हैं कि आप भी सोच रहे होंगे कि भला एक देश रहस्यमय कैसे हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में एक मौत का कुआं है जहां पिछले 50 वर्षों से आग लगी हुई है। इस मौत के कुएं का रहस्य और ऐसे ही मजेदार बातें जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं सैर इस बेहद ही खूबसूरत देश तुर्कमेनिस्तान की। दोस्तों मध्य एशिया में स्थित ये देश तुर्कमेनिस्तान अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और कई रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। इस देश की कुल आबादी लगभग 60 लाख है और आबादी के लिहाज से ये विश्व में 113वें नंबर पर आता है। इस देश की सीमाएं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से लगती है। इस देश का पहले नाम तुर्कमेनिया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर तुर्कमेनिस्तान कर दिया गया। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान और तुर्की देश में काफी समानताएं हैं, जैसा कि आपको दोनों का नाम देखकर ही लगता होगा। इन दोनों ही देशों में ओगुस ट्राइब के लोग काफी मात्रा में रहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के पहनावे, बोलचाल और रहन सहन में भी काफी समानताएं हैं। तुर्कमेनिस्तान देश के लगभग 80% हिस्से में काराकुम रेगिस्तान है। शायद ही इससे पहले आप किसी ऐसे देश के बारे में सुना होगा जिसके 80% हिस्से में रेगिस्तान होगा। यहाँ दिन के समय बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो वहीं रात के समय बहुत अधिक ठंड भी। गर्मियों में यहाँ पारा 50 डिग्री तक चला जाता है, वहीं सर्दियों में पारा 0 से नीचे जाने के कारण यहाँ बर्फ भी पड़ जाती है। इस देश को सन 1991 में सोवियत संघ से आजादी मिली थी। दोस्तों इस देश में सन 1993 से पानी, बिजली और गैस सभी नागरिकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इसके पीछे की कहानी भी आपको बता देते हैं। असल में यहाँ पर बहुत से लोग माचिस की तिल्ली बचाने के लिए अपने घरों में गैस ऑन करके ही रखते हैं, जिस कारण बहुत से हादसे भी होने लग गए थे। इसे रोकने के लिए सरकार ने गैस को मुफ्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा यहाँ गाड़ी के लिए 120 लीटर तेल और 2 पहिया वाहनों के लिए 40 लीटर तेल सरकार की ओर से मुफ्त दिया जाता है। चलिए अब आपको इस देश की कुछ रोचक बातें बता देते हैं। यहाँ आप लोगों को आमतौर पर शिपस्कीन हैट पहने देख सकते हैं। जिस तरह से भारत के हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी टोपी पहनी जाती है, ठीक उसी तरह से यहाँ आपको शिपस्कीन हैट पहने लोग दिख जाएंगे। इसे आप यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा भी कह सकते हैं। इस देश के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ की लिटरेसी रेट 99.6% है। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर माता पिता के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। वैसे तो यहाँ वेश्यावृत्ति इलीगल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बड़ी बड़ी संख्या में देह का व्यापार होता है। गरीब महिलाओं के लिए ये कमाई का एकमात्र साधन है। यहाँ के लोगों को घोड़ों से विशेष प्रकार का लगाव होता है। साथ ही यहाँ मार्शल आर्ट्स को भी लोग काफी पसंद करते हैं। इस देश में भ्रष्टाचार बहुत अधिक होता है और भ्रष्ट देशों की सूची में ये देश 6वें नंबर पर आता है। इस देश के नाम एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है। यह रिकॉर्ड देश में सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से बनी बिल्डिंग्स का है। जी हाँ दोस्तों, इस देश की लगभग 85% इमारतें सफेद मार्बल से ही बनी हुई हैं। साथ ही यहाँ के लोग घरों के बाहर भी सफेद रंग का पेंट या सफेद टाइल्स लगवाना ही पसंद करते हैं। दोस्तों इस देश के लगभग 90% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए धूम्रपान करना सख्त मना है। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बता देते हैं। असल में इस देश के प्रेसिडेंट नियाज़ोव पहले बहुत स्मोकिंग करते थे और इसकी वजह से एक बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद जब वो अस्पताल से ठीक होकर घर आए तो उन्होंने सरकारी नौकरी करने वालों के लिए स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस छोटे से देश में गैस और तेल का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तेल और गैस उत्पादन के मामले में ये देश विश्व में 4थे नंबर पर आता है। इसके अलावा यहाँ कपास और कालीन बनाने का भी बड़ा कारोबार है। यहाँ तैयार किए गए कालीन पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 60 लाख की आबादी वाले इस देश में 26 एयरपोर्ट्स हैं। चलिए अब आपको इस देश की एक और मजेदार बात बता देते हैं। यहाँ पर किसी भी सिंगर के लिए लाइव परफॉर्मेंस देना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। असल में अगर आप यहाँ कोई कॉन्सर्ट या लाइव प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं तो आप ऑटो ट्यून का इस्तेमाल कर केवल लिप सिंकिंग कर सकते हैं। यदि आप दर्शकों से पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको स्टेज पर खड़े होकर वास्तव में गाना गाना होगा। इसीलिए आपको तुर्कमेनिस्तान में सिंगर्स के लाइव कॉन्सर्ट्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं।
इस देश में सभी को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान की कुल 90% आबादी मुसलमान है, लेकिन इस्लाम देश के होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी बनाने की इजाजत नहीं। इतना ही नहीं, यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने बाल लंबे करने का हक भी नहीं है। इसके अलावा इस देश में मीडिया को किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकती, वो केवल वही दर्शकों को दिखाएगी जो सरकार चाहती है। मीडिया अधिकारों की सूची में इस देश को 180 की सूची में 178वें स्थान पर रखा गया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मीडिया पर कितने तरह के प्रतिबंध होंगे। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान में बहुत कम टूरिस्ट जाना ही पसंद करते हैं और ये पर्यटकों द्वारा विश्व में सबसे कम घूमे जाने वाले देश भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं घूम सकते। टूरिस्ट्स यहाँ किसी भी जगह खड़े होकर फोटोज नहीं क्लिक करा सकते। इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए आपके साथ हर वक्त एक गाइड रहना भी जरूरी है। इस देश का वीजा मिलना भी अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा कठिन है। वीजा प्राप्त करने के लिए आपको तुर्कमेनिस्तान की एम्बेसी से ही संपर्क करना होगा। ये सब बातें सुनकर शायद ही आप इस देश की सैर करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको तुर्कमेनिस्तान के कुछ मशहूर पर्यटक स्थलों के बारे में जरूर बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस देश के सबसे बड़े रहस्य डोटू हेल की, जिसे नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। ये जगह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशबागात से 260 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सन 1971 से लेकर आज तक यानी पिछले 50 सालों से आग ऐसे ही चल रही है। असल में यहाँ पर 1970 के दशक की शुरुआत में मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में फैलने लगी। कुछ विशेषज्ञों ने मीथेन को फैलने से रोकने के लिए यहाँ आग लगा दी और उन्हें उम्मीद थी कि ये आग कुछ हफ्तों में बुझ जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आग तब से लेकर आज तक ज्यों की त्यों जल रही है। तुर्कमेनिस्तान में आप डसगोज प्रोविंस नाम के शहर की सैर भी कर सकते हैं। ये इस देश का एक बॉर्डर एरिया है जहाँ से उज्बेकिस्तान की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक जगह 7 किलो का उल्का पिंड गिरा था, जो यहाँ के लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। यदि आपको इस देश की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति देखनी है तो आप कोने और गेंज का रुख कर सकते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान का एक प्राचीन शहर है, हालांकि अब यहाँ आबादी ना के बराबर है। कहा जाता है कि चंगेज खान ने इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। दोस्तों, अगर आप तुर्कमेनिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ एक हफ्ते घूमने के लिए आपको 70,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक रहस्यमय देश तुर्कमेनिस्तान की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि तुर्कमेनिस्तान की पूरी कहानी जानने के बाद क्या आप इस देश में घूमना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया।